इसमें हम देखते हैं, पढ़ाते हैं इस विस्थापन धारा क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। तो जो आपको कैपेसिटर है, संधारित्र है, ये पहले माना जाता था कि संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। मैक्सवेल ने बताया कि नहीं, इनके बीच भी एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो सिंपल लिख सकते हैं, वह धारा जो संधारित्र की प्लेटों के बीच वह धारा जो संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रवाहित होती है, विस्थापन धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन धारा। और इसे हम आईडी से डिनोट करते हैं, विस्थापन धारा आईडी। होती कितनी है, इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। विस्थापन धारा का व्यंजक संधारित्र में प्रवाहित होती, तो दो समांतर प्लेटों के बीच तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो E बराबर होता है C/ε0। और सिग्मा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सूत्र होता है Q/A। ये आ गया आपका। क्योंकि धारा निकालना है तो आवेश निकालना पड़ेगा। I बराबर dQ/dt, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो इसे हम Q निकालेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा, EA/ε0 आ जाएगा। और EA क्या लिखा हुआ है, ये Q है। Q बराबर ये क्या लिखा है, E/A। वैद्युत फ्लक्स लिखा है φE/ε0। अब हमको धारा निकालना है, तो धारा देखो दोनों पक्षों में dQ d/dt, ये d/dt का गुणा करा दो, d/dt का, तो ये आ गया dQ/dt। ये क्या बन गया भैया, dQ/dt बराबर, इधर क्या बना, अब ε0 बाहर निकाल लेते हैं और ले लिखते हैं d/φE/dt। ये तो ये क्या लिखा है, धारा, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो इसे हम I लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट तो D नाम दे देते हैं, विस्थापन धारा ID। तो आ गया ε0 d/φE/dt। ये होती है विस्थापन धारा का व्यंजक या सूत्र। ऐसे निकालेंगे। अगर एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, विस्थापन धारा की गणना करो, तो इस तरीके से हम डेरिवेशन निकाल सकते हैं। और इसी में यदि कभी कभी पूछता है कि सिद्ध कीजिए विस्थापन धारा चालन धारा के क्या बराबर होती है, इसको भी सिद्ध करते हैं। अब हमको टू प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है, एक लाइन में सिद्ध करेंगे। टू प्रूव दैट सिद्ध करना है, जो विस्थापन धारा होती है चालन धारा मतलब IC के क्या होती है, बराबर होती। इसको हमको सिद्ध करना है। देखो विस्थापन धारा से IC, तो देखो ये सूत्र हमको पता है, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, विस्थापन धारा का सूत्र ID बराबर ε0 और d/φE/dt। अब देखो फाई बराबर विद्युत क्षेत्र, यह फ्लक्स है ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ε0 d/dt इंटू फाई की जगह लिख सकते हैं Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q/ε0। तो ε0 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ID बराबर बचेगा dQ/dt। ये क्या लिखा है, धारा ही तो लिखा है I, तो C लिख देंगे, अर्थात
ID धारा किसके बराबर हो जाती है? चालन धारा। ये विस्थापन धारा, ये चालन धारा। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि विस्थापन धारा चालन धारा के क्या होती है? बराबर होती है। ये है आपका विस्थापन धारा। क्या होती है? वह धारा जो संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रवाहित होती है, उस धारा को क्या कहते हैं? हम विस्थापन धारा कहते हैं। गणना कैसे करेंगे? प्लेटों के समांतर प्लेटों के बीच तीव्रता का सूत्र सिग्मा का रख देंगे, क्यों निकाल लेंगे, d/dt कर देंगे, आ जाएगा।